स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आई एम सुमन जम्बाल। बच्चे, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशिएबिलिटी। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि विच फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट। ठीक है, या डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। ठीक है, कौन सा फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर कब डिफरेंशिएबल होगा, क्या क्या कंडीशंस रहेंगी डिफरेंशिएबिलिटी की। ठीक है, और कौन सा फंक्शन जो है किसी पॉइंट के ऊपर क्यों डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे, हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने एक डायग्राम के हेल्प से हम इसको पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं डायग्राम के ऊपर। ये डायग्राम मैंने बनाई है। देखिए, ये हमारे पास कोई कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन द ओपन इंटरवल a और b के बीच में। ये a पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे b, तो ए बी ओपन इंटरवल के बीच में एक कर्व हमारे पास एफ एक्स है। क्लियर है? y इज इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये कर्व है। अब इस कर्व के ऊपर ये पॉइंट P है, जिसके ऊपर हमने इस फंक्शन की, इस कर्व की या इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है। पॉइंट P पे, पॉइंट P पे। ठीक है, पॉइंट P का जो ये जो पॉइंट है ये C है। C पॉइंट, एट पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट C है, x अप्रोचेस टू C, इसके ऊपर हमने इसको डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है। तो P से A हमने पॉइंट लिया है, इसके इस पॉइंट P के राइट साइड में इस कर्व के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया है, और इसी पॉइंट P के लेफ्ट साइड में भी B पॉइंट लिया है। और PA और PB दो कोड्स बना दी हमने। PA और PB जो है वो कोड्स हैं। ठीक है, इन कोड्स की जो लेंथ है, PA भी h है और PB भी h है, दोनों कोड्स की लेंथ h है। ठीक है, तो इसका मतलब P के x कोऑर्डिनेट अगर C है, जिसके ऊपर हम इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे, तो P का अगर x कोऑर्डिनेट C है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू C हम पुट कर देंगे, तो y कोऑर्डिनेट f ऑफ C आ गया। क्लियर? और B जो A पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट आ गया, ये h डिस्टेंस है तो C प्लस एच हो गया। ठीक है, क्योंकि राइट साइड में जा रहे हैं, कुछ ऐड होगा उसमें, C प्लस एच, तो y कोऑर्डिनेट f ऑफ C प्लस एच। और B जो है वो उससे लेफ्ट में है, पीछे है, तो इसमें h माइनस करेंगे तो C माइनस एच, और जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो f ऑफ C माइनस एच होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए एट पॉइंट, अब ये जो, अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट P के ऊपर जो मतलब x इक्वल टू C के ऊपर हमने इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे, जो मैंने अभी आपको बताया डायग्राम में, वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंसीडर ए फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, लेट पी ऑफ कोऑर्डिनेट सी कॉमा एफ ऑफ सी बी ए पॉइंट ऑन द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स, एंड लेट बी ऑफ कोऑर्डिनेट सी माइनस एच, ये बी पॉइंट सी माइनस एच, comma f of c minus h and a of coordinate c plus h comma f of c plus h be two neighboring points हैं on the left and right hand side of the point p respectively। तो यही मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। ठीक है, तो आपको डाउट ना हो कोई। ठीक है, अब ये हमारे पास कोई ये डायग्राम के अकॉर्डिंग, अब देखिए हमने स्लोप निकाली थी, +1 में हमने स्लोप किया है, और स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास होता था +1 में कि स्लोप ऑफ ए लाइन, किसी लाइन की स्लोप हम निकालते थे, फॉर्मूला यूज़ करते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है +1 में। क्लियर? तो बच्चे, अगर हम इसी डायग्राम में जो पॉइंट P हमने कर्व के ऊपर लिया था, उसी के जो कोऑर्डिनेट हैं उसको हम x1 y1 मान लें। ठीक है, और जो A पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम x2 और y2 मान लेते हैं, और जो B पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को भी x2 और y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से दोनों कोड्स की स्लोप हम निकाल लेंगे। ठीक है, PA कोड की भी या और PB कोड्स की भी। ठीक है, तो स्लोप ऑफ कोड PA, यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ, ठीक है, स्लोप ऑफ कोड PA। ठीक है, PA की देखिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो PA कोड जो है ये पहले PB की निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की। ठीक है, PB कोड की स्लोप क्या आएगी, देखिए PB की, ये PB कोड है, इसकी स्लोप y2 माइनस y1, y2 क्या है, f ऑफ c माइनस h, f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c, ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
x2 क्या है, c माइनस एच, ठीक है, और माइनस ये कितना आ जाएगा, c, ठीक है, यहाँ माइनस और x1 है c। अब c से माइनस c से c कैंसिल आउट, तो कोड ऑफ जो कोड आएगी हमारे पास पी क्यू की, स्लोप ऑफ द कोड पी क्यू, तो स्लोप ऑफ कोड पी क्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाय माइनस एच। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सिमिलरली हम कोड पी ए जो लाइन है, जो कोड है पी ए, उसकी कोड स्लोप भी हम निकाल लेंगे एज इट। तो स्लोप ऑफ कोड पी ए, तो पी ए कोड की स्लोप कितनी आ जाएगी बच्चे, y2 जो है, y2 है यहाँ पे एफ ऑफ सी प्लस एच, तो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस, ठीक है, एफ ऑफ सी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो यहाँ पे c प्लस एच माइनस c से माइनस c से c कैंसल आउट, तो जो स्लोप ऑफ कोड पी ए ये आ जाएगी बच्चे एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये हमारे पास दोनों, एक ही कोड ये आ गई, ठीक है, और एक स्लोप ये आ गई कोड की, एक कोड की स्लोप ये आ गई और एक ही आ गई, दो स्लोप्स हमें निकल गई दोनों कोड्स की। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चे ये हम जानते हैं कि किसी भी कर्व के ऊपर, कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर जब हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो जो टेंजेंट होता है वो उस पॉइंट के ऊपर लिमिटिंग पोजीशन, लिमिटिंग वैल्यू देता है, ठीक है, या लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द कोड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए जब ये बी पॉइंट एच की इस पॉइंट पी को अप्रोच करेगा धीरे धीरे, ठीक है, तो लिमिटिंग पोजीशन बनती आती है। और जब ये ए पॉइंट भी पी पॉइंट को अप्रोच करेगा, मतलब एच टेंड्स टू जीरो, एच टेंड्स टू जीरो मतलब जब एच जीरो को अप्रोच करेगा तो धीरे धीरे ये पी और बी पॉइंट जो हैं, ये जो ए और बी पॉइंट्स हैं, सॉरी, जैसे एच टेंड्स टू जीरो मतलब एच अप्रोच करेगा जीरो को, तो ये जो ए और बी पॉइंट्स हैं ये पी की तरफ को, पी से मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे और पी पॉइंट पे मिल जाएंगे, ये कोड्स नीचे छोटी होती जाएंगी। क्लियर है। एज एच अप्रोचेज टू जीरो, जैसे एच जीरो को अप्रोच करेगा ये दोनों कोड जो हैं वो पी पॉइंट की तरफ को छोटी होती जाएंगी, टेंड्स अप्रोच करती जाएंगी पी पॉइंट को, और एक टाइम आके यहाँ पे ये एक छोटा सा टेंजेंट बना देंगी, ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो जो टेंजेंट की स्लोप होगी वो इस बड़े टेंजेंट की वही स्लोप होगी एट पॉइंट पी पर, क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी कर्व के किसी एक पॉइंट के ऊपर हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बच्चे। तो पी पॉइंट के ऊपर एक छोटा सा टेंजेंट बन जाएगा, तो जो उस टेंजेंट की स्लोप होगी वही इस, ये जो बड़ा टेंजेंट बनाया सेम ही है दोनों, उसी की स्लोप भी सेम ही रहेगी, ठीक है, दे बोथ आर सेम। क्लियर। तो वो जो होगा दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, दिस फंक्शन कर्व एट पॉइंट पी के ऊपर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर। तो बच्चे एज एच टेंड्स टू जीरो, जब एच जीरो की को अप्रोच करने लगेगा तो पॉइंट बी और ए दोनों जो हैं वो पी पॉइंट्स की तरफ अप्रोच करेंगे, टेंड्स मतलब अप्रोच करेंगे, एंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द पॉइंट पी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब जैसे जैसे अब कोड जो पी ए और पी बी हैं वो बिकम्स टेंजेंट बन जाएंगी एट पॉइंट पी, एक छोटा सा टेंजेंट बनाएंगी, जो ये जो छोटा सा टेंजेंट जब ये पी ए और पी बी कोड जो है वो पी पॉइंट की तरफ अप्रोच करेंगी धीरे धीरे, तो ये एक छोटा सा टेंजेंट यहाँ बना देगी जो इसी टेंजेंट के ऊपर आएगा, ठीक है, सेम होंगे दोनों, जो उसकी स्लोप होगी वही इसकी स्लोप होगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो लिमिटिंग पोजीशंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो लिमिट्स क्या आएगी, लिमिट एच टेंड्स टू अप्रोचेज टू जीरो, तो लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच, इट मीन्स ये है लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो, इसको बोलते हैं हम स्लोप ऑफ, ये क्या है, स्लोप ऑफ कोड, कौन सी कोड, पी बी कोड की स्लोप, लेफ्ट हैंड साइड की, ठीक है, लेफ्ट की तरफ को। तो इसमें क्या है, लिमिट क्यू, जो लिमिट बी है, मतलब बी किसको अप्रोच कर रहा है, पी पॉइंट को, बी पॉइंट पी पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, तो दैट इज स्लोप ऑफ कोड पी बी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सिमिलरली
उसी तरह से दूसरी इक्वेशन हम ले लेते हैं कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जब दूसरी साइड से राइट साइड से भी जो लिमिट है h c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाय अपॉन h, ठीक है। तो जब b पॉइंट भी p पॉइंट को अप्रोच करेगा तो यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, स्लोप ऑफ, किस कोड की स्लोप है ये, कोड पी ए, ठीक है। और स्लोप इसको हम लिख सकते हैं लिमिट ए अप्रोचेस टू पी, ठीक है, स्लोप ऑफ कोड पी ए। अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आती हैं, ये इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों वैल्यूज़ इक्वल आती हैं, ठीक है, इसका मतलब जो फंक्शन है हमारे पास वो उस पॉइंट P के ऊपर डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो लिखेंगे हम एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। नाउ डिफरेंशिएबल एफ एक्स इज P पॉइंट के कोऑर्डिनेट C के ऊपर, x के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। तो नाउ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू C के ऊपर। डिफरेंशिएबल होगा कब, व्हेन लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ c माइनस एफ ऑफ c अपॉन माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ c प्लस h, ठीक है, माइनस एफ ऑफ c अपॉन h। जब लेफ्ट हैंड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड से जो स्लोप आ रही है वो राइट साइड की स्लोप के इक्वल हो जाएगी, तब हम मानेंगे कि ये पॉइंट, ये फंक्शन जो है एफ एक्स, ये डिफरेंशिएबल होगा एट पॉइंट पी के ऊपर, मतलब पॉइंट पी के ऊपर एक्स का कोऑर्डिनेट है सी, उसके ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इसका ये जो इक्वल हुए हैं, इसका एक मतलब ये भी है, मेन जो कारण है वो ये है कि दोनों जो डिफरेंशिएबिलिटी की, ये जो दोनों लेफ्ट हैंड जो स्लोप आ रही है और राइट हैंड स्लोप जो आ रही है कोड्स की, ठीक है, वो इक्वल आ रही हैं। इट मीन्स कि जो पॉइंट पी है उसके ऊपर हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एट पॉइंट पी ओनली यूनिक टेंजेंट इज ड्रॉन, मतलब कि देयर इज अ यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट पी के ऊपर, एक सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। इट मीन्स द स्लोप इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन, ठीक है, डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं आगे, तो आगे बात करेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट पी, कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा एट पॉइंट पी के ऊपर, कब, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट पी, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट पी। अगर पी पॉइंट के ऊपर सिर्फ एक टेंजेंट हम किसी फंक्शन के या किसी भी कर्व, किसी फंक्शन की जब कर्व ड्रॉ करते हैं तो उसकी कर्व के किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अगर हम कोई एक ही टेंजेंट बनेगा, ठीक है, बना पाएँ, अगर हम किसी एक पॉइंट के ऊपर, एक कर्व के किसी भी एक पॉइंट के ऊपर अगर हम एक यूनिक टेंजेंट बना पाएँ तो वो फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा एट दैट पॉइंट के ऊपर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और एक इसमें एक और भी हम इसमें एक और चीज़ भी इसके साथ जोड़ सकते हैं कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट पी इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ द कर्व डज नॉट हैव पी एज अ कॉर्नर पॉइंट। अगर जो पॉइंट पी जो पॉइंट है जिसके ऊपर हम टेंजेंट बना रहे हैं, सिर्फ यूनिक टेंजेंट बना रहे हैं, एक ही टेंजेंट बना रहे हैं, मतलब वो कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो कॉर्नर पॉइंट है तो फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए इसी डायग्राम के ऊपर हम बता देते हैं कि अगर कोई फंक्शन
अगर किसी फंक्शन के कर्व जो हमने बनाई है उस कर्व के ऊपर किसी भी एक पॉइंट के ऊपर हम कोई यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं, इट मीन्स वो फंक्शन जो है उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और उसके साथ साथ वो उस पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस भी है, क्योंकि डिफरेंशिएबल तभी होगा, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, ठीक है। वो अगर कोई फंक्शन किसी भी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है, किसी फंक्शन की कर्व के ऊपर, ठीक है, कर्व के किसी एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, जो फंक्शन की जो कर्व बनाई हमने उस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट पी है, उसके ऊपर जो एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस भी है, क्योंकि टेंजेंट तभी हम ड्रॉ कर सकते हैं जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा, अदरवाइज हम टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर फंक्शन ज्वाइंट ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो गया है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो हम पी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? अगर पी पॉइंट के ऊपर फंक्शन मान लो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो अगर डिफरेंशिएबल है इट मीन्स वो कॉन्टिन्यूस भी है। लेकिन अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, पर उस केस में वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इस कॉन्सेप्ट को हम जल्दी से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर ऑन द रियल लाइन, बट इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों? देखिए, अगर हम इस फंक्शन पे इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है जहाँ पे x इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 0 पे हम टेंजेंट तो ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये टेंजेंट, ये कॉर्नर पॉइंट आ गया ना, ये कॉर्नर पॉइंट आ गया, तो कर्व के ऊपर कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए जहाँ पे हम यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पाएँ। तो ये कॉर्नर पॉइंट आ गया, वहाँ पे हम टेंजेंट तो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर जो x, जहाँ पे x की वैल्यू 0 है, उस पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट तो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसके नियरेस्ट पॉइंट के ऊपर हम कोड्स ड्रॉ नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे कोड्स ड्रॉ नहीं कर सकते हम, ठीक है। अगर कोड्स ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, कोड्स नहीं आएंगे क्योंकि सेम स्टेट इसी लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी, ठीक है, तो हम कोड्स ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो रहेगा एट एक्स इक्वल टू 0 पर, बट इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अगर जिस पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं, किसी कर्व के किसी पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं, लेकिन अगर वो पॉइंट कॉर्नर पॉइंट हुआ तो हमारे पास वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट दैट पॉइंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जो किसी भी कर्व के ऊपर जब हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो कर्व के ऊपर, जैसे इस कर्व के ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया एट पॉइंट पी के ऊपर, तो पी से हम राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कोड्स ड्रॉ कर पा रहे हैं, ठीक है। जब कोड्स टेंजेंट टेंड्स टू एच अप्रोच करेगा 0 को, या कोड्स 0 को पॉइंट पी को अप्रोच करेंगी, ए पॉइंट पी को और बी पॉइंट पी को अप्रोच करेगा, तो यहाँ छोटा सा टेंजेंट अपने आप क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम कोड्स ड्रॉ नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दैट एट दिस पॉइंट ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे, अगर हम किसी कर्व के ऊपर, किसी फंक्शन की कर्व के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं और उसके लेफ्ट और राइट में कोड्स भी ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, और कोड्स भी ड्रॉ कर पा रहे हैं तो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है, कोड्स ड्रॉ होने के कारण। लेकिन देखिए यहाँ पे हम टेंजेंट तो ड्रॉ कर पा रहे हैं लेकिन कोड्स ड्रॉ नहीं कर पा रहे, तो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस तो रहेगा लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे, जो भी हमने अब डिस्कशन करी अभी, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं, इफ़ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट पी, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पी के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा कब? अगर डिफरेंशिएबल है, मतलब इफ़ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट पी के ऊपर डिफरेंशिएबल है, तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? देन द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स हैज़ ए यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट पी। तो जो y फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स, उसके पॉइंट p के ऊपर सिर्फ हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है, उस केस में, ठीक है। इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट पी, देन द कोड्स एग्जिस्ट ऑन बोथ साइड ऑफ द पॉइंट पी। अगर डिफरेंशिएबल है तो पॉइंट पी के दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी हम कोड्स जो हैं वो बना सकते हैं,
ठीक है, बन जाएंगी, कोड्स बन जाएंगी। दिस मीन्स दैट द कर्व एग्जिस्ट ऑन बोथ साइड ऑफ पी। इट मीन्स कि अगर कोड्स बन जाएंगी तो कोड्स तभी बनेगी जब पी के दोनों तरफ क्या होगी, कर्व एग्जिस्ट करेगी। ये कोड्स तभी बनेगी जब पी के दोनों, देखिए ए पी और ए बी पी, कोड्स तभी बनेगी जब पी के दोनों तरफ कर्व जो है वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, इट मीन्स जो फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूस रहेगा एट एक्स इक्वल टू सी पे ऊपर और एट पॉइंट पी के ऊपर कॉन्टिन्यूस रहेगा। दूसरा है, इफ द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट पी या एट एक्स इक्वल टू सी पे, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, देन तो क्या होगा, आइदर इट हैज़ पॉइंट पी, जो पॉइंट पी है वो कॉर्नर पॉइंट हो, कि जो पॉइंट पी है वो कॉर्नर पॉइंट ऐसे आए, ऐसा पॉइंट हो। ठीक है, अगर पॉइंट पी कॉर्नर पॉइंट है तो इट मीन्स वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, वो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर कोई फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है या फिर वो पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर रहे हैं वो पॉइंट जो है वो कॉर्नर पॉइंट हुआ उस फंक्शन के ऊपर, तो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट दैट पॉइंट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो ये है कि इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट इट इज नेसेसरली कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट, कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट P के ऊपर या फंक्शन के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस भी होगा। मतलब अगर डिफरेंशिएबल तो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, नेसेसरली कंडीशन है ये, पक्का कॉन्टिन्यूस रहेगा वो। ठीक है, लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इट मीन्स कि इफ ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इट मे बी डिफरेंशिएबल और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये हमारे पास डेफिनेशन है डिफरेंशिएबिलिटी की। लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, एंड लेट जो पॉइंट सी है, जिस पॉइंट के ऊपर हम उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी को चेक कर रहे हैं, वो पॉइंट जो है सी वो ए और बी के को बिलोंग करना चाहिए, ए और बी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, देन एफ एक्स इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल एट पॉइंट सी इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली। ठीक है, इट मीन्स कि एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। इसी से हमें इसी फॉर्मूले से हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जब हम x को अप्रोच कर, व्हेन x अप्रोचेस टू क्या c माइनस एच या c प्लस एच करेंगे, तो c माइनस एच करेंगे, ठीक है, तो h अप्रोच करेगा 0 को, तो यहाँ c माइनस एच आएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और x को हम c प्लस एच पुट कर देंगे तो राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो मेन जो फॉर्मूला आएगा हमारा एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था डिफरेंशिएबिलिटी का। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थैंक्स फॉर वॉचिंग।